नमस्कार। 22 अप्रैल को जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम को अपना निशाना बनाया, निहत्थे सैलानियों पर अपना आतंक क्रिएट करने की कोशिश की, धर्म पूछा, उनको मार दिया, उसके बाद से पूरे देश में उबाल है और हर कोई सरकार की तरफ देख रहा है कि आप कब एक्शन लेंगे। हालांकि जो पहली सीसीएस की बैठक हुई उसमें 5-6 ऐसे फैसले लिए गए जो कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को करारा जवाब था, जिनमें से एक फैसला यह भी था कि वीजा को रद्द कर दिया गया और कुछ घंटों का वक्त दिया गया और कह दिया गया कि आप भारत को खाली कीजिए और पाकिस्तान जाइए। अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तानियों ने भी यहां पर जो पाकिस्तानी रह रहे थे उनको लेने से मना कर दिया। कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिनमें महिलाएं बिलखती हुई नजर आई कि जी हमारा ससुराल वो है, मायका ये है, अब हम कैसे जाएं, हम जा नहीं पा रहे हैं। कुछ एक आंकड़ा निकलकर यह भी सामने आया कि पाकिस्तानी मर्द वहां पर हैं, उनकी औरतें यहां पर रह रही हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह थी और जो यहां पर बच्चे पैदा हुए हैं, इन पाकिस्तानी औरतों ने जो बच्चे पैदा किए हैं उनका क्या होगा? क्योंकि कानून के साथ साथ एक मानव धर्म भी होता है और कहा जाता है कि भाई बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब ऐसी स्थिति बन गई है, ना पाकिस्तानी उन महिलाओं को ले रहे हैं और भारत ने तो सीधा सीधा डेडलाइन भी जारी कर दी है, तो उन बच्चों का क्या होगा, उन महिलाओं का क्या होगा, उनकी नागरिकता का क्या होगा? आज यही विस्तार से समझने के लिए, और जो महिलाएं बॉर्डर पर जा जाकर चिल्ला रही हैं कि हमें नहीं जाना या हमें जाना है या हमारा पैसा खर्च हो गया, वो वीडियोस आपने देख लिए होंगे। ये सब विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। सर, इस पर आपने एक वीडियो भी बनाया था और वो वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था, लेकिन इस दरमियान जो सवाल मेरे मन में आए, मुझे लगता है इस पे हमें एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मुझे बताइए पहले तो उन बच्चों का क्या होगा, उन महिलाओं का क्या होगा, क्या भविष्य होगा? देखिए, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अरब, दुबई, कुवैत से कोई महिला आई हो, भारत में आई हो, यहाँ शादी की हो और फिर जाके अरब, दुबई, कुवैत में रह रही हो और वहाँ की नागरिकता लेके बैठी हो। कभी सुना आपने? नहीं सुना। भारत में ये सब इसलिए चल रहा है कि 1955 का बना हुआ सिटीजनशिप एक्ट ये महा सड़ा हुआ कानून है, महा घटिया कानून है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब तक भारत के नियम कानून नहीं बदलेंगे तब तक भारत में घुसपैठ चलती रहेगी। दूसरा इसका कारण है 1946 का बना हुआ फॉरेनर एक्ट। ये कानून बना था घुसपैठ रोकने के लिए, अंग्रेजों ने बनाया था। उनको क्या पड़ी अंग्रेजों को घुसपैठ रोकने की? वो तो चाहते थे भारत में और घुसपैठ हो जाए, अच्छा है। ये कानून तब से चल रहा था, अभी बदला है, हालांकि अभी इसी सत्र में बदला, लेकिन जो बना है वो भी बहुत इंटरनेशनल लेवल का नहीं बना है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या होती, जब हम मिसाइल बनाते हैं तब तो ये देखते हैं अमेरिका के पास कौन सी मिसाइल है, पाकिस्तान के पास कौन सी मिसाइल है, चीन के पास कौन सी मिसाइल है, और फिर हमारे वैज्ञानिक कोशिश करते हैं कि हमारी मिसाइल सबसे खतरनाक मिसाइल बननी चाहिए। लेकिन जब हम कानून बनाते हैं तो हम एसी के कमरे में बैठे बैठे चुपचाप उसमें बना देते हैं। ये नहीं देखते कि जिस विषय पे हम कानून बना रहे हैं, अल्टीमेटली कानून किसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए बनता है। तो अगर हम घुसपैठ पे कानून बना रहे हैं तो हम ये नहीं देखते कि अमेरिका में घुसपैठ पे कैसा कानून है, चीन में घुसपैठ पे कैसा कानून है, या दुबई, अरब, कुवैत, बहरीन में क्यों कानून है। आप मुझे बताइए कि ये एक तो मेरी पीआईएल है, जब 2000 मैंने 17 में पीआईएल फाइल किया था उस समय कहा था कि भारत में 5 करोड़ टोटल घुसपैठिए रह रहे हैं। अभी जो आंकड़ा आया है इसके अनुसार भारत में लगभग 5 लाख बेटियां हैं, 5 लाख यहाँ की महिलाएं जिन्होंने पाकिस्तानी लोगों से शादी किया, लेकिन पाकिस्तानी में शिफ्ट नहीं हुई और वो यहीं बैठी हुई हैं। उनमें जो अभी तक बच्चे मिल रहे हैं वो किसी के 6 बच्चे, किसी के 7 बच्चे, किसी के 8 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, कुछ को 12 बच्चे भी मिले एक एक महिला को। मैं कह रहा हूं अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, यानी पाकिस्तानियों के 25 लाख बच्चे भारत में तैयार हैं। उसमें बहुत सारी मैंने महिलाओं को देखा जो 30 साल से 35 साल से 40 साल से रह रही हैं। वो अम्मा भी बन चुकी हैं, वो दादी भी बन चुकी हैं, वो नानी भी बन चुकी हैं, रह यही रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, तो इतना ही आप एवरेज 25 लाख ना उनके नाती पोते मान लीजिए, उनके बच्चों की भी शादी ब्याह हो चुका है। ये सिचुएशन आ गई है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ये फॉरेनर एक्ट जो घुसपैठ नियंत्रण के लिए ये सड़ा हुआ है, और ये अपना सिटीजनशिप एक्ट ये भी सड़ा हुआ है। कोई खौफ ही नहीं है। कोई अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में ऐसी हिम्मत नहीं करता, कोई सिंगापुर, जापान में ऐसी हिम्मत नहीं करता, कोई अमेरिका, रूस में ऐसी हिम्मत नहीं करता। अमेरिका का वीजा लेने के लिए तो लोग यहां पागल हो जाते हैं। पहले येलो कार्ड मिलता है, फिर फलाने कार्ड मिलता है, फिर जाके ग्रीन कार्ड मिलता है। उसकी इतनी कंडीशन है, और आप यहां देखो आराम से मिल जाता है। अभी भी कार्रवाई किस पे हो रही है? कार्रवाई उस पे हो रही है जो पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं। ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। मैं नम्रता जी, मैं फिर से कह रहा हूं, कार्रवाई करना है तो सबसे पहले कानून को खतरनाक बनाइए।
भारत में सबसे पहले अवैध रूप से रहने पे 10 से 20 साल की सजा का कानून बनाइए। ये कानून सड़ा हुआ है। दुनिया के कई देशों में अवैध रूप से रहने वालों को 10 से 20 साल की सजा होती है, और केवल घुसपैठियों को पकड़ लेने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं देखा है बहुत, मैं तो पहली बात तो स्वागत करता हूं, चलिए इसी बहाने गुजरात में 2-3 हजार घुसपैठिए मिले, महाराष्ट्र में 1000-2000 मिले, यूपी में मिले, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। ये रेगिस्तान में एक मुट्ठी बालू उठाने जैसा है। यहां तो 6 करोड़ से ज्यादा अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी रह रहे हैं। मैं फिर से, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये 6 करोड़ से ज्यादा हैं। तो 6000 पकड़ के ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। समाधान ये है कि सबसे पहले आप घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना दोनों गंभीर अपराध है। कश्मीर में पकड़ा गया, उसके पास 5-6 कागज है, वो बकायदा पढ़ रहा था। अब क्या हुआ, हमने उसको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया ना। ऐसे खौफ नहीं पैदा होगा जब तक घुसपैठियों की मदद करने को आप गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे। उसके डॉक्यूमेंट्स किसने बनाए, आधार किसने बनाया, राशन कार्ड किसने बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, वोटर आईडी किसने बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया, स्कूल में एडमिशन किसने दिया। और मैं तो कह रहा हूं वो पाकिस्तानी, उसको तो बाहर भेज दीजिए, लेकिन जिन्होंने भारत में मदद किया उनको आप 20 साल के लिए जेल में डालिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, फिर कानून का खौफ पैदा होगा। इस देश में 6 करोड़ रूप से, जो 6 करोड़ से ज्यादा भारत में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या हैं, इनको अगर हम ऐसे ढूंढेंगे तो अगले 100 साल तक भी नहीं ढूंढ पाएंगे। एनआरसी फेल हो जाएगी। असम में एनआरसी फेल हो चुकी है। एनआरसी नहीं करना, कानून का खौफ पैदा करना। कानून कठोर बनाइए। एक 10-20 इनको पाकिस्तानियों को पकड़िए, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। आधी बातें तो यही बता देंगे। हम कहते हैं इनको लाठी से पीटने में दिक्कत आएगी ना, इंटरनेशनल खबर बन जाएगी, पाकिस्तानी को लाठियों से पीट पीट के, इनसे टॉर्चर करके सच्चाई बोलो। क्यों करना? 2 इंजेक्शन लगाना है, 2 इंजेक्शन लगा के वो सारी बात सच सच उगल देगा। इंजेक्शन लगाने में पूरी दुनिया कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के कई देशों के पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है। तो भारत में बन जाएगा तो कौन सा? हमारे पास इसको लेके भी कोई कानून हमारे कानून ही नहीं। हमारे पास सच उगल। हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, आपको पता है, झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना अपराध नहीं है। झूठी गवाही देना अपराध नहीं, झूठा कागज बनाना कोई गंभीर अपराध नहीं, झूठा आधार बनाना, झूठा राशन कार्ड बनाना, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, झूठा एज सर्टिफिकेट बनाना, झूठी वसीयत बनवाना, झूठा विरासत बनवाना, झूठा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कुछ भी, झूठा वोटर आईडी बनवाना, झूठा पासपोर्ट बनाना, न झूठे डॉक्यूमेंट बनाना गंभीर अपराध है, न झूठे डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध है। तो बनवाने वाले 2-2 हजार रुपए दे रहे और बनाने वाले 2-2 हजार बनाते जा रहे हैं। इसलिए भारत एक तरीके से धर्मशाला बना हुआ है, सब आके ही टिकते चले जा रहे हैं। तो कानून पहले खौफ पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद आप ज्यादा नहीं 10-15 घुसपैठियों को पकड़ो, उनके मददगारों को आप सीधे उठा के उनकी प्रॉपर्टी, जब नागरिकता खत्म करो, उनको बुलडोजर उनके घर पे गिराओ। जो पाकिस्तानी यहां पड़ा हुआ है, केवल उसके घर पे बुलडोजर मत चलाओ, उसके साथ साथ जिन्होंने उनकी मदद की, बिल्कुल सही बात है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने की मदद किया, उनके घर पे बुलडोजर चलाइए। और ज्यादा नहीं करना, 10-20 पे ऐसे कर दीजिए, बढ़िया उसका पब्लिकेशन दे दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो पाकिस्तानियों के मददगार भारत में बैठे हैं ना, ये ढूंढ ढूंढ के उनको कहेंगे भैया तू बाहर निकल जा, नहीं तेरे चक्कर में हम ही मारे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कही। ये अपने आप मारे जाएंगे। ये अपने आप ही एनआरसी करवा देंगे, बोले भैया तू जा, तू सरकार को एनआरसी करने की जरूरत ही नहीं है। ये घुसपैठियों के मददगार खुद ही एनआरसी कर देंगे, बड़ी ईमानदारी से एनआरसी करेंगे। जब तक वो कानून का खौफ नहीं पैदा करेंगे तब तक व्यवस्था नहीं होगी। मेरी जो पीआईएल चल रही, मैंने उसमें कहा है कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दुर्भाग्यवश ये कानून सड़ा हुआ है, इसमें लिखा ही नहीं है। नाम है इसका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा इसमें लिखा ही नहीं है, तो पुलिस इसको लगाती नहीं। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी का कानून है, जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा, उससे निपटने के लिए कानून है, लेकिन ये घुसपैठियों पर लग ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस कानून में कहीं लिखा नहीं है। हमारे पास वेजिंग वॉर के लिए एक धारा है, और वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, लेकिन हमने ये लिखा ही नहीं कि घुसपैठ करना अपने आप में वेजिंग वॉर करना है, लिखा ही नहीं है। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए, देखिए ये मकोका है, दिखा रहा हूं आपको, हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर, सबके पास कानून है।
लेकिन हमने इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं कि घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना ये गंभीर अपराध है। तो पुलिस ये मकोका, गुजकोका या गैंग रेप भी नहीं लगा रही। हमारे इनकी फंडिंग हो रही है, हम इसकी फंडिंग को भी हमने कभी सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। भाई जितने पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या है, इनकी दो तरीके की फंडिंग होती है, एक बाहर की फंडिंग, एक अंदर की फंडिंग। जो बाहर से फंडिंग आती है वो भी दो तरीके से आती है। एक हवाला के जरिए फंडिंग आती है, खाड़ी देशों से आएगी, पाकिस्तान से आएगी, अलग अलग देशों से आएगी। दूसरा FCRA के जरिए आती है। तो ना हमने FCRA कानून को खत्म किया जो कांग्रेस ने बनाया, ना हमने हवाला वाला कानून जो कांग्रेस ने बनाया था उसको हमने बहुत खतरनाक बनाया। तो बाहर की फंडिंग रुक ही नहीं रही। फंडिंग नहीं रुक रही है तो घुसपैठियों के लोग मदद कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं उनको। अंदर की जो फंडिंग, अंदर से जो पैसा जनरेट हो रहा है उस पर कंट्रोल नहीं है। घुसपैठियों की जो सबसे बड़ी फंडिंग अंदर से होती है वो ड्रग जहाज चल रहा है, जो ड्रग स्मगलिंग से पैसा आता है उससे फंडिंग होती है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज पे जो पैसा आ रहा है उससे घुसपैठियों को मदद की जाती है। तो अब ये जो 25 लाख का आपने एक आंकड़ा बताया, इन बच्चों का होगा क्या, इन औरतों का क्या होगा? अगर ये कानून हम देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, ये कानून जो अभी वर्तमान कानून चल रहा है इसके जरिए हालांकि हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार ये है कि चलो जहां बीजेपी की, अभी देखिए इस पूरे इस घटना में क्या हुआ, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है। केरल में कार्रवाई हुई क्या? बंगाल में कार्रवाई हुई क्या? जहां कांग्रेस की झारखंड में सरकार है वहां कार्रवाई हुई क्या? नहीं हो रही है। तो केवल जहां बीजेपी की सरकार है वहां पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां घुसपैठियों की कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? उसका मूल कारण है ये 1861 का पुलिस एक्ट। अंग्रेजों ने ये पुलिस एक्ट बनाया था। इस पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है, वो राज्य सरकार के इशारे पे काम करेगी। तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मतलब इन बच्चों को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, डिपेंड करेगा। वैसे सरकार चाहे तो इनकी नागरिकता खत्म कर सकती है, इतना तो हो सकता है। हाँ। लेकिन लड़ना पड़ेगा और जुडिशरी को भी, जजों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो है पाकिस्तानी ये एटम बम है, ये कल को भारत को जलाएंगे अगर इनको बाहर नहीं निकाला। भाई एक तरीका ये चलो ये सारे घर वापसी कर ले, समझ में आती बात, भारत में रहते हैं चलो घर वापसी कर ले। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि घर वापसी सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? कोई भारतीय अमेरिका में जाकर बस जाए, वहां पर उसको कोई भारतीय मिलेगा तो वो उसे एक अपनापन, जो अपना फील आएगा, वो भारतीयता जो उसके अंदर है वो तो नहीं जाती। नहीं। जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पर बस जाएगा, नागरिकता ले भी लेगा, घर वापसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मन से थोड़े ना जुड़ पाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। इसका समाधान यही कि इनको निकाला जाए। निकालने का समाधान है, एक एक ढूंढ के निकालना मुश्किल है आजकल। अब मैं आपको एक और आपको तरीका बताता हूँ। आजकल आप किसी को फोन करो तो एक पहले 1 मिनट का मैसेज आता है कि साइबर क्राइम से आपको धोखाधड़ी, ये फलाने फलाने फलाने। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि तत्काल आप सारे मोबाइल फोन पे 1 मिनट का वो मैसेज डाल दीजिए कि जब भी आदमी फोन करे तो उसको मैसेज जाना चाहिए, भारत में अवैध रूप से रहना और अवैध घुसपैठियों की मदद करना ये गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पे NSA लगेगा, UAPA लगेगा, वेजिंग वॉर लगेगी, देशद्रोह लगेगा, गैंग रेप लगेगा। भाई दो ही तरीका होता है, या तो डिफाइन हो और दूसरा, मैं तो माननीय गृह मंत्री से कहूंगा सभी राज्य सरकारों से कहिए, सारे DGPs को चिट्ठी लिखिए कि जो घुसपैठिए हैं और जो घुसपैठियों के मददगार हैं उनके ऊपर 5 धारा लगाएं, NSA लगाएं, UAPA लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह लगाएं, गैंग रेप लगाएं। और सारे मोबाइल फोन पे ये आप 1 मिनट का वो क्लिप डाल दीजिए कि भारत में अवैध रूप से रहना गंभीर अपराध है, जो इनकी मदद करेंगे उनके खिलाफ NSA, UAPA, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंग रेप लगेगा। 3-4 दिन के अंदर सारे अपने पाकिस्तान भाग जाएंगे, अफगानिस्तान भाग जाएंगे, म्यांमार वाले अपने रोहिंग्या म्यांमार भाग जाएंगे, बांग्लादेशी बांग्लादेश भाग जाएंगे। इसका एक ही तरीका है, खौफ पैदा करना पड़ेगा, चुन चुन के ढूंढना ये समाधान नहीं है। ठीक है, तो बहुत विस्तार से हमने इस वीडियो को समझने की कोशिश की। अब आपका इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया अश्विनी जी ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार।